हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ITI में। दोस्तों, आज डीसी मशीन का दूसरा पार्ट। आपने कल देखा था कि पोल शू देखा था, क्या है होता है पोल शू, क्या होता है, और आपने देखा था योग क्या है, इसके विषय में आपने जाना था। दोस्तों, ये हमारा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है। ये जो बाहरी आप आवरण देख रहे हो, ये हमारा स्टेटर होता है। स्टेटर जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो रुका हुआ भाग होता है, इसके अंदर ही हमारे सारे जो भी उपकरण लगे होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, सब अंदर इसके होते हैं। तो ये देखिए, स्टेटर के अंदर हमारा क्या क्या होता है। स्टेटर के अंदर पोल है, पोल शू है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर उसी के शाफ्ट पे कम्यूटेटर है, और ये हमारा अंतिम छोर पे शाफ्ट है। यानी एक ही शाफ्ट पे हमारा आर्मेचर भी रहेगा और कम्यूटेटर भी रहेगा। और कम्यूटेटर के साथ में ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये है कार्बन ब्रश। दोस्तों, आपने देखा था कि योक योक आपने इनसे कुछ पार्ट रह गया था। योक का मुख्य कार्य आपने देखा था कि जितने भी अंदर पार्ट्स हैं, जैसे बाइंडिंग हुआ, पोल्सू हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए हमारा योक था। योक बेसिकली यदि छोटी मशीन के लिए बात करें तो कास्ट आयरन का, और बड़ी साइज की मशीनों के लिए जो योक बनता है वो कास्ट स्टील का। एक पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, उसमें योक में छोटी मशीन के लिए योक कास्ट आयरन का बना होता है, तथा बड़ी साइज के मशीन के लिए योक कास्ट स्टील का बना होता है। दोस्तों, जो योक हमारा होता है, यदि छोटी साइज की हमारी मशीन है तो कास्ट आयरन का, और यदि बड़ी साइज की हमारी मशीन है तो योक बनेगा वो कास्ट स्टील का। ठीक है। और पोल कोर की बात करें, पोल कोर और पोल शू दोनों की बात करें तो भी यही होगा। यदि छोटी साइज के लिए होगा तो कास्ट आयरन का, और बड़ी साइज की हमारा मशीन होगा तो पोल शू और पोल कोर दोनों ही कास्ट स्टील के, और वो भी लेमिनेट करके बनाया जाएगा। तो एक पॉइंट इसमें मेंशन कर लीजिएगा। पोल शू में छोटी साइज के मशीन में पोल शू कास्ट आयरन का बना होता है, तथा बड़ी साइज के
मशीन के लिए पोल शू कास्ट स्टील का बना होता है तथा लेमिनेट करके दोस्तों पतली पतली पत्तियों का लेमिनेट करके बनाया जाता है। दोस्तों ये हमारे जो पोल्सू बनता है, यदि छोटी साइज की मशीन है तो कास्ट आयरन का, और बड़ी साइज की मशीन है तो कास्ट स्टील का, वो भी पतली पतली पत्तियों का लेमिनेट करके बनाया जाता है। ये अब प्रश्न ये आता है कि आखिर पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके क्यों बनाते हैं? तो इसका जवाब है ताकि जो भंवर धारा हानि होती है वो कम से कम हो, ईडी करंट लॉस कम से कम हो। दोस्तों ईडी करंट का मतलब हमारे सिस्टम में हीट पैदा करना होता है। यदि हमारा सिस्टम यदि हीट हो रहा है तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग लेमिनेट करके बनाते हैं। सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाते हैं ताकि ये हानि कम से कम हो, भंवर धारा हानि कम से कम हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इस कंस्ट्रक्शन में देखते हैं और क्या बाकी है, आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये जो हमारा पोल कोर होता है, इसी पोल पर हमारी फील्ड बाइंडिंग लपेटी जाती है। फील्ड बाइंडिंग हम लोग करते हैं कापर के, क्योंकि कापर का प्रतिरोध कम होता है और ये टिकाऊ होता है, अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों आगे चलिए, अब चलते हैं। ये हमारे अभी जो देख रहे थे ये स्टेशनरी पार्ट है जो रुके हुए हैं। इसमें दो प्रकार के भाग होते हैं, एक तो जो रुके हुए होते हैं और कुछ ऐसे भाग होते हैं जो मूव करते हैं, घूमते हैं। अभी आपने देखा कि जो अभी पोल है, पोल शू है, योक है, ये सब स्टेटर के भाग हैं जो रुके हुए होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भाग हैं जो शाफ्ट के साथ में रोटेट करते हैं, जैसे कम्यूटेटर है और इसके साथ में आर्मेचर। तो देखते हैं कि आर्मेचर क्या है। आर्मेचर दोस्तों, आर्मेचर डीसी मशीन के घूमने वाला भाग है। आर्मेचर डीसी मशीन का घूमने वाला भाग है। यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है और वो भी पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है ताकि ईडी करंट हानि जो होती है या भंवर धारा हानि कम से कम हो। और प्रश्न आता है कि जो सिलिकॉन स्टील की जो आर्मेचर बनता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का, तो आखिर
ये जो पत्तियां होती हैं इसकी मोटाई क्या होती है, तो इसमें नोट करते जाइए। यह डीसी मशीन का घूमने वाला भाग है। यह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का लेमिनेट करके बनाया जाता है तथा प्रत्येक पत्ती की मोटाई 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। दोस्तों, आर्मेचर डीसी मशीन का घूमने वाला भाग है। यह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियों का लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। लेमिनेशन का अर्थ ये है कि जो भंवर धारा हानि है वो कम से कम हो। और आपने ये भी मेंशन कर लिया है कि आखिर जो पतली पतली पत्तियां हैं उनकी मोटाई, उनका रेंज क्या है, तो 0.35 mm से 0.5 mm तक इसका रेंज होता है। इतनी मोटाई की पत्तियां हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, यदि डीसी जनरेटर की बात करें तो जो वोल्टेज पैदा होता है इसी आर्मेचर में ही वोल्टेज पैदा होता है, क्योंकि जो फ्लक्स की कटिंग, ये आपका घूमने मूवेबल पार्ट है, ये जब घूमता है इसमें से फ्लक्स जब कटिंग होती है तो इस आर्मेचर चालक में ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग हमारा होगा, अगला भाग हमारा ये है कम्यूटेटर। इसका नाम है कम्यूटेटर। या हिंदी में इसको कहते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक इसको बोलते हैं। इसमें कम्यूटेटर। दोस्तों, कम्यूटेटर का कार्य एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करना तथा डीसी धारा को एसी धारा में भी कन्वर्ट करना होता है। यानी डीसी जनरेटर के केस में यह एसी को डीसी में बदलता है तथा डीसी मोटर के केस में एसी से डीसी से एसी में करता है। ठीक है, जनरेटर के केस में एसी से डीसी में तथा मोटर के केस में डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, ये कम्यूटेटर के खंड हमारे देखिए, इसमें जो आपके खंड दिख रहे हैं, इसमें से सेगमेंट आप देख रहे हो,
ये बना होता है अभ्रक का, हर एक सेगमेंट पे अभ्रक का पेस्ट होता है। ये जो देख रहे हैं ये कौन सा कुचालक होता है? अभ्रक। यानी हर कम्यूटेटर सेगमेंट के खड्डों के बीच में माइका अर्थात अभ्रक भरा होता है, कुचालक होता है, ठीक है, ताकि हमारा हर एक खंड अलग अलग हो। चलिए लिखते जाइए, इसका कार्य जनरेटर के लिए एसी से डीसी में बदलना तथा मोटर के लिए डीसी से एसी में बदलना होता है। कम्यूटेटर एसी से डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है। जनरेटर के लिए यह एसी से डीसी में बदलेगा और मोटर के लिए डीसी से एसी में, ठीक है ना दोस्तों। अब बात आई, प्रश्न में आता है कि ये जो कम्यूटेटर है आखिर बना किसका होता है। यदि हिंदी में बात करें तो यह कठोर कर्षित ताम्र हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। यह कठोर कर्षित ताम्र या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर, कठोर कर्षित ताम्र, बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इसी कम्यूटेटर से स्पर्श करता है हमारा कार्बन ब्रश। यहाँ पे देखिए, ये कम्यूटेटर तो हमारा शाफ्ट के साथ घूमता है, लेकिन ये जो हमारा ब्रश है वो स्टेबल रहता है, एक स्थान पे हमारा फिक्स रहता है। ये इसमें ये घिसता है ताकि सप्लाई हमारा जनरेटर केस में इसी कार्बन ब्रश से सप्लाई हम लोग लेते हैं। आर्मेचर में एसी वोल्टेज पैदा होगा और वो कम्यूटेटर के माध्यम से हम कार्बन ब्रश की सहायता से हम बाहर सर्किट को ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कम्यूटेटर जो हमारा है, कम्यूटेटर ये हमारा देख रहे हैं ना, कम्यूटेटर ये वाला पोर्शन कम्यूटेटर से सटा हुआ हमारा कार्बन ब्रश है। देखिए आप मेंशन कर लीजिए, ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश। दिक् परिवर्तक, इसका कार्य जनरेटर के लिए एसी से डीसी में बदलना तथा मोटर के लिए डीसी से एसी में बदलना होता है। यह कठोर कर्षित ताम्र या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कई बार एग्जामों में आ चुका है कि आर्मेचर किसका बना होता है, कम्यूटेटर किसका बना होता है, कम्यूटेटर का काम क्या है। तो कम्यूटेटर का काम है एसी से डीसी में बदलना और डीसी से एसी में भी बदलना रहता है, ठीक। यह कठोर कर्षित ताम्र या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक। अब चलते हैं इसमें अंतिम छोर पे कि इसके पार्ट्स में ये कार्बन ब्रश क्या है, ये किसका बना है, इसका काम क्या है। इसके बाद हम सीधे इसके कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, आखिर वर्क कैसे करता है। कार्बन ब्रश दोस्तों,
ये कार्बन ब्रश जो है आखिर कार्बन का ही क्यों लिए हैं और दूसरे का क्यों नहीं लिए? दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर ही हमारा कम्यूटेटर है, शाफ्ट पर ही हमारा आर्मेचर है, और शाफ्ट इसी कम्यूटेटर के सटा हुआ स्प्रिंग द्वारा, या ये जो हमारा कार्बन ब्रश है, ये जो हमारा कम्यूटेटर सॉरी ये हमारा जो कार्बन ब्रश है, ये ब्रश होल्डर होता है, ब्रश होल्डर में ही कार्बन ब्रश लगाया जाता है, ठीक है ना। ब्रश गियर में आपका रहेगा ब्रश होल्डर, और ब्रश होल्डर में हमारा कार्बन ब्रश होता है। ये स्प्रिंग द्वारा ये कसा होता है, ये बाहर से स्प्रिंग द्वारा इसमें स्पर्श किया होता है, तनाव होता है इस पर, ये ब्रश होल्डर में इस प्रकार से फिट होता है ताकि ये हमारा कम्यूटेटर पर लगातार संपर्क में रहे, ठीक है ना। यदि कार्बन ब्रश यदि घिस जाता है, ये बहुत कम, वैसे तो बहुत कम घिसता है, यदि घिस जाता है तो इसको बदल देना चाहिए। इसका देखते हैं क्या है आखिर कार्बन ब्रश। दोस्तों कार्बन ब्रश डीसी मशीन में इसलिए लिया क्योंकि यह एक अर्धचालक है। कार्बन ब्रश जो होता है ये किस प्रकार का चालक है? ये अर्धचालक है, न तो पूरी तरह से चालक है और न ही पूरी तरह से कुचालक है, ये उसकी बीच की कड़ी है। ये कहता है कि ये जब हीट होता है दोस्तों, जब ये कम्यूटेटर जब घूमेगा तो ये इससे सटा हुआ है तो ये गर्म हो जाता है। कार्बन ब्रश क्या होता है? गर्म हो जाता है। यदि गर्म हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। यदि ये ठंडा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जैसे ही यह गर्म होगा कार्बन ब्रश, वैसे ही इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश की यही अभिलक्षण है। यदि इसको हीट दिया जाए, अर्धचालक को यदि हीट किया जाए तो उसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट बहुत अच्छा से कलेक्ट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। कार्बन इसका कार्य इसका कार्य इसका कार्य कम्यूटेटर से प्राप्त धारा को बाह्य परिपथ में देना। हम लोग सप्लाई जब लेंगे जनरेटर केस में तो इसी कार्बन ब्रश से हम लोग सप्लाई लेंगे। आर्मेचर में वोल्टेज पैदा हुआ और वो एसी पैदा हुआ, और एसी कम्यूटेटर के पास आएगा तो वो एसी से डीसी में बदल देगा, और डीसी सप्लाई हम इसी कार्बन ब्रश से लेते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये घूमने वाला भाग है, हम कहाँ से कनेक्शन करेंगे। तो हमने उपाय बनाया था कि यदि ये है कार्बन ब्रश को इसे टच कराते हुए यदि सप्लाई से लगाया जाए, क्योंकि ये घूमने वाला यहाँ स्पार्क भी होता है, ये कॉपर का है, ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश इस पे घिसता है तो स्पार्क तो होगा, स्पार्क होगा तो जब यह हीट होगा तभी तो वर्क अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वैसे भी हाई रहता है, और यदि गर्म होगा तभी इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। आइए आपको समझ में आया होगा इस कार्बन ब्रश का काम क्या है, हमने लिखा दिया। इसका कार्य कम्यूटेटर से प्राप्त धारा को बाह्य परिपथ में देना, यानी हम लोग जो सप्लाई लेते हैं वो इसी कार्बन ब्रश से लेते हैं, ठीक है ना। और कार्बन ब्रश एक ऋणात्मक अभिलक्षण
रखने वाला पदार्थ है। ऋणात्मक अभिलक्षण रखने का मतलब ये है कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से कम होता है उनका ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो जैसे ये हीट होगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यह कठोर होता है यह कठोर होता है तथा गर्म होने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। कितनी सारी चीजें आपने कार्बन ब्रश से हैं कि कार्बन ब्रश का काम क्या है, जो हम लोग सप्लाई लेते हैं इसी कार्बन ब्रश से, जनरेटर केस में इसे लेते हैं और मोटर केस में इसी से सप्लाई हम लोग देंगे। यह कार्बन ब्रश नाम ही है, यह कार्बन का बना होता है। ठीक, इसका कार्य कम्यूटेटर से प्राप्त धारा को बाह्य परिपथ में देना। कार्बन ब्रश एक ऋणात्मक अभिलक्षण रखने वाला पदार्थ है। यह कठोर होता है तथा गर्म होने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। दोस्तों आपको समझ में आएगा। लास्ट में ये होता है, ये आखिर ये शाफ्ट होता है, जो डीसी मशीन का जो शाफ्ट होता है वो किसका बना होता है, तो लास्ट में इसको भी नोट कर लीजिएगा, शाफ्ट। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। जो शाफ्ट होते हैं डीसी मशीन के किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। कई बार आ चुका है एग्जामों में कि जो डीसी मशीन का जो शाफ्ट होता है किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके आप चलेंगे, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में इसका वर्क है, ये काम कैसे करता है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे काम कर सकता है। अभी आपने देखा इसके भाग के बारे में, क्या क्या भाग है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।